हमारा घर बनने चाहिए, हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, है ना, और किराया से रहते हैं, और जितने जब मिलता है काम 1 दिन में 4 दिन में जब करते हैं। इससे पहले यहाँ कोई आया था आपका हालचाल जानने? नहीं, कोई नहीं आया। हाँ बोल के जाते हैं चुनाव आ रहे और फिर नहीं आते लौट के दोबारा। मेरा नाम अमन साहू, वार्ड क्रमांक 5। सर हमारे यहाँ पानी की समस्या है, लाइट नहीं सर, स्ट्रीट लाइट, मोहल्ले में सफाई नहीं होती, सफाई कर्मी नहीं आते, पुलिया में सर पानी निकलता है, घरों में पानी भर जाता है, समस्या अब जाही में दिक्कत जाती है, पुलिया को ऊंचा किया जाए, सफाई की प्रॉब्लम है, लाइट। आपके वार्ड में समस्याएं क्या क्या हैं बताइए? नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, और नाला आता है पानी घुस जाता है, मोहल्ले में तो कोई ध्यान नहीं देता है। समस्या वही है कि लाइट है, नाली है, रोड में दिक्कत, और अभी तक जो भी अधिकारी लोग रहे या जो भी रहे नेता लोग, उनने हमारे मोहल्ले के लिए कुछ नहीं किया है। तो हम चाहते हैं इस बार जो भी आए वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। और समस्याएं बताएं, ये तो मूल समस्याएं हैं, इनके अलावा और क्या समस्याएं आपके वार्ड में? शासकीय योजनाएं जिनका हमें लाभ भी मिलना चाहिए। जी आपका नाम बताएं। जी मैं रविंद्र उइके, वार्ड नंबर 5 अम्बेडकर वार्ड का निवासी हूं। और जैसा कि अभी चुनावी माहौल है और बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों से सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ तो लाइटिंग की है। माता वार्ड बहुत फेमस है, मंदिर काली मंदिर, यहाँ पर काली जी के समय पे भी वहाँ पे पानी का भराव रहता है, जिसकी सुनवाई 2 से 3 दिन तक नहीं होती है। उसके साथ साथ नाली की बहुत समस्या है, यहाँ पर नाली का निर्माण नहीं हो पाया। मेरे खुद के घर में बारिश के समय में पानी का जमाव हो जाता है, और नल की समस्या तो है ही है, पानी की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बीपीएल कार्डधारी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। बस स्वयं के खुद नाम नहीं है, इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, उसके बाद भी हमारा छपारा में मान चलो लैट्रिन संडास का कोई काम नहीं किए, और बोलते हैं तुम्हारा नाम कट गया। तो हम इसका मतलब ये कि हम छपारा के निवासी है ही नहीं है, जो हम लोगों को नाम इन लोगों ने काट रखे हैं। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ जी, और इसके बाद बहुत परेशान हूँ भैया जी, मेरे को राशि मिलते मिलते नहीं मिल रही है, इतने परेशान भोग रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मेरा हाँ जी। तो ना किसी के पास रहने की जगह, किसी के पास रहने की जगह नहीं है, मकान का नाम भी नहीं आ रहा है, और हमारे सास ससुर इतने बुजुर्ग हैं, पहले से रह रहे हो तो उनका। वार्ड क्रमांक 5 से हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ अंकित भाई कि ये जो हमारा वार्ड नंबर 5 है वो बहुत पिछड़ा है। यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कभी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कई शासकीय योजनाएँ, देखिए जो मूलभूत समस्याएं हैं कि भाई सड़क, पानी, बिजली, ये हर कोई ध्यान दे देता है और थोड़े से काम करके चला जाता है, लेकिन जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। उसके अलावा कई योजनाएं तो ऐसी भी हैं जिनके बारे में जानकारी ही नहीं होती, और जब जानकारी होती है तब पता चलता है कि उनकी डेट निकल गई, तो लोगों को उस चीज़ से लाभ कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर शौचालय का निर्माण नहीं है। यहाँ पर बहन बेटियाँ एवं बाकी लोग खुले में शौच जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि भाई अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए मैं अपने सभी मतदाताओं। नमस्ते, मेरा नाम आरती अहिरवार है, वार्ड क्रमांक 5 अम्बेडकर वार्ड से कांग्रेस द्वारा अधिकृत प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके माध्यम से मैं अपने वार्ड वासियों तक अपनी बात पहुँचा पा रही हूँ। आरती जी ये बताएं कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आप पार्षद बन जाते हैं, तो आपके लिए आपकी क्या विकास की योजनाएं रहेंगी आपके वार्ड के लिए? मेरे वार्ड से यही अनुरोध है
कि अगर आप मुझे अपने आशीर्वाद स्वरूप एक मौका देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस प्रकार मैंने एक बहू बेटी के रूप में अपनी परिवार की जिम्मेदारी को संभाला है, उसी प्रकार मैं अपने वार्ड के विकास एवं जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगी। हमने अभी वार्ड में घूमा तो पाया कि रोड, नाली और बहुत जगह कचरा भरा हुआ है। इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जहाँ तक देखा जाता है कि वार्ड की मूल समस्या पानी, सड़क, नाली निर्माण, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं को मैं अनदेखा नहीं करूँगी। साथ ही शासकीय योजनाओं का पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मैं 5 नंबर अम्बेडकर वार्ड से खड़ी हुई हूँ, कौशल्या श्रीमती बाई, और जो भी परेशानी है तो सबका हल दूर करूँगी। आप एक बार जीत के आ जाऊँ। मेरे को सब परेशानी है। अब मैं प्रचार में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि सब कहीं पानी की भी व्यवस्था नहीं है, नाली की भी व्यवस्था नहीं है, गंदगी है, और ऐसे लाइट भी नहीं है। इस चीज़ों में मैं अगर आ जाऊँगी पार्षद बन के तो ये चीज़ों की सब दूर करूँगी और सभी लोगों को सहयोग दूँगी। जीत के आऊँगी तो सभी इनकी परेशानी सबकी दूर करूँगी। एक बार जीत के आऊँगी तो। थोड़ा जम के। नमस्ते, मैं श्रीमती पुष्पा अहिरवार वार्ड क्रमांक 5 अम्बेडकर वार्ड से पार्षद हेतु उम्मीदवार हूँ। अगर आप पार्षद बन जाते हैं इस वार्ड से जी, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके वार्ड के लिए और आप क्या विकास के कार्य यहाँ करवाना चाहेंगे? सर मेरी तो एक यही प्राथमिक है कि मैं अपने यहाँ मोहल्ले में वार्ड में पानी की बहुत समस्या है, उसके साथ साथ नाली, रोड, कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा है, इधर साफ़ सफाई नहीं रह पाती है, और पानी भी जो है 5-6 दिन में आता है और वो भी बहुत गंदा पानी है। तो मैं उसके लिए उसका कार्य करूँगी। ये तो मूल समस्याएं हैं जिसकी ओर प्रशासन और आप अगर पार्षद बन जाते हैं जी, वो निश्चित तौर पर ये काम तो होंगे जी। इसके अलावा और आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी एक ये प्राथमिक है कि महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो जिसकी पेंशन नहीं मिलती है, उनको पेंशन का उसका आगे का कार्य करूँगी मैं। उसके साथ साथ क्या है कि मतलब जो आवास योजना, उसका जो कार्य नगर परिषद में आएगा, जो कार्य है कि किसी को पता नहीं चल पाता है, वो दब जाता है, उसको मैं ओपन करूँगी, सभी वार्ड में जाके उसका कार्य करूँगी। जी।